जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। आज हम बात करेंगे भाई हमारे पार्ट नंबर 36 की, जिसके अंदर जो क्वेश्चन है शिवाजी और मराठा साम्राज्य से संबंधित दो कथन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखना है, उनमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। बाबर ने जो है बाबरनामा तुर्की में लिखा, बिल्कुल सही दिया गया है। तुर्की जो है मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है भाई आर वाला, क्योंकि जो है फारसी इनकी जो है दरबार की भाषा थी। तो ए सही है और आर गलत दिया गया है, सी हो जाएगा। कौन सा जो ग्रंथ है कुंभा की रचना यहाँ पर नहीं है अभी, कला निधि इनकी रचना नहीं है। सुधा प्रबंध हो गया, रसिक प्रिया हो गया और ये नृत्य रत्न कोश हो गया। तो ये जो है कुंभा की रचना है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो कला निधि नहीं है, याद रखना आपको। निम्नलिखित पेशवाओं को काल के अनुसार लगाना है, कौन सा पहले आया कौन सा जो है बाद में आया। तो काल के अनुसार लगे हुए हैं भाई। विश्वनाथ पहले था, बाजीराव सेकंड आया, फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव आया, फिर माधवराव प्रथम आया। तो ए हो जाएगा यहाँ पर। उनके शासन के अनुसार यहाँ पर लगाना है भाई इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट पे आ जाएंगे, उसके बाद जो है बाजीराव आएंगे और इनके बाद आएंगे यहाँ पर बालाजी बाजीराव थर्ड पर, फोर्थ पर आ जाएंगे माधव जी। तो उसी हो जाएगा यहाँ पर। शिवाजी के अभियान का जो क्रम है सही है भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनके क्रम हमेशा पूछे जाते हैं, आजकल के एग्जाम के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा जो है फोकस की जाने लगी है। अलाउद्दीन खिलजी का अभियान हो गया और अकबर के अभियान हो गए, जहांगीर के अभियान हो गए, बाबर के अभियान हो गए। तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये पूछे जा रहे हैं। तो चाकन ने सबसे पहले किया, उसके बाद सुप्पा का किया, फिर सूरत पर प्रथम आक्रमण हुआ, फिर बीजापुर कर्नाटक अभियान हुआ। तो ये इनके अभियानों का क्रम है। निम्नलिखित को काल के अनुसार लगाना। भाई ये छत्रपति हुए हैं जितने भी, तो इनको काल के अनुसार लगाना है, कौन सा पहले हो कौन सा बाद में हो। तो संभाजी सबसे पहले हुए जो दिए गए हैं इनके अनुसार, और सेकंड पे हुए राजा राम, और उसके बाद जो होंगे जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये होंगे शिवाजी सेकंड जो है, ये याद रखना आपने, ये शिवाजी सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। तो छत्रपति साहू जो है 4 नंबर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। इन कथनों को देखना है। मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। आगे कारण देखिए, संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। तो सबसे पहले ये जो देख दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड वाला भी कारण बिल्कुल सही है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कारण था इसके पीछे। तो ये फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको काल के अनुसार घटना को लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तोरण की विजय करते हैं। शिवाजी ने सबसे पहले जो किला जीता था तोरण का जीता था। उसके बाद जो है शाइस्ता खां के शिविर की लूट होती है। फिर होता है भाई सूरत की संधि, थर्ड पे फिर पुरंदर की संधि। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर 1 है। ये कथन देखने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया। बिल्कुल सही चीज़ है भाई, जैसे विजयनगर ने किया था उस टाइम में सल्तनत राज के अंदर, लेकिन मुगल काल के अंदर ऐसा ही जो है मराठों ने किया था। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। कारण देखिए अभी, कारण बिल्कुल सही है या नहीं है, देखिए एक बार इसको पढ़ के। पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादवों के नेतृत्व में राष्ट्रहित के लिए खड़े होने का कारण मराठों की पृष्ठभूमि में उच्च कोटि के राजनीतिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों की विरासत विद्यमान थी। तो बिल्कुल सही है भाई। जो देवगिरी के यादव थे, जो एरिया था वहाँ का उस टाइम में, तो उसकी जो मराठों की पृष्ठभूमि रही है वहाँ के उच्च कोटि राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप, क्योंकि जो देवगिरी वगैरह का एरिया था उसी एरिया के लगभग आसपास से मराठे होते हुए थे। तो उन्होंने वो चीज़ें अपने बुज़ुर्गों से सुनी थी और देखी थी उनके बुज़ुर्गों ने, तो वो आगे उनके संस्कृति में जुड़ गई। तो तभी इन्होंने जो है मुगलों का जिसे इन्होंने विरोध किया था। तो बिल्कुल सही दिया गया। कथन देखिए, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से जो है परामर्श लेते थे। तो बिल्कुल सही है भैया, मंत्री परिषद उन्होंने रखी हुई थी सलाह लेने के लिए। अष्टप्रधान उनको बोलते थे। कारण देखिए, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। स्वतंत्र प्रभार कभी नहीं रखा गया भाई, स्वतंत्र प्रभार नहीं था वहाँ पर शिवाजी के टाइम में। तो ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का जो है सही उत्तर को चुनिए। तो फर्स्ट देखिए भाई, शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो बिल्कुल सही है भाई, उसने किए थे। शिवाजी ने कारण देखिए, कारण क्या था, उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी। तो कारण ये तो गलत हो जाएगा भाई। उन्होंने प्रतिरोध की कोई भी ऐसी कुछ नहीं है कि उन्होंने त्याग दिया था, उन्होंने बाद तक प्रतिरोध किया, मृत्यु तक। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। नीचे दी गई कथन को देखना है। तो कथन देखिए, 1750 तक मराठा जो है राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया। तो बिल्कुल सही बात है भाई। पेशवा सर्वे सर्वा हो गया था उस टाइम पे। छत्रपति का इतना जो है महत्व नहीं रह गया था, महत्व था लेकिन ज़्यादा पेशवा फ्रंट पे आ गया था। कारण देखिए, साहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। बिल्कुल सही है भाई, कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि साहू के जितने उत्तराधिकारी हुए
वो बाद के जो है उसके बाद क्योंकि पेशवा आ गए थे तो उनके जो है वास्तविक शक्ति उनके हाथ में नहीं रह गई थी। तो यहाँ पे दोनों सही है। अगला देखिए इस तरह साथ में औरंगजेब के देहांत के कुछ समय पूर्व औरंगजेब ने शाहू को मुक्त कर दिया। बिल्कुल सही है भाई। 1708 या 7 के लास्ट में औरंगजेब के देहांत के बाद औरंगजेब ने जो है पूर्व जो है औरंगजेब ने शाहू को मुक्त कर दिया। तो शाहू को मुक्त कर दिया गया था। बिल्कुल सही है भाई। जुल्फिकार ने यह मत रखा कि राज्य में शाहू के वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। जुल्फिकार इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ये सलाह जो दी गई थी बहादुर शाह फर्स्ट को, ये दी थी जुल्फिकार खान ने कि जो है या औरंगजेब को लगा लीजिए, औरंगजेब के देहांत से पूर्व कुछ समय पूर्व औरंगजेब ने शाहू को मुक्त कर दिया। मुक्त किया था भाई औरंगजेब ने। शासनकाल उन्हीं का था लेकिन ये करने वाला बहादुर शाह था। तो इसलिए किया गया था कि शाहू जा करके जो है वहाँ पे उत्तराधिकार की डिमांड करेगा और इनमें विभाजन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सही दिया गया है, दोनों सही है यहाँ पर। अगला भी सेम है। शिवाजी की 8 जो है मंत्रियों की परिषद थी अष्टप्रधान, किसी भी प्रकार से कैबिनेट से कम किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। तो ये क्या है, किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी, कैबिनेट के समरूप तो नहीं थी भाई ये। तो बिल्कुल सही है। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। सचिव थे भाई ये, ना कि कैबिनेट के मंत्री जैसे आजकल है। तो सचिव की भांति ये कार्य करते थे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। व्याख्या बिल्कुल जो है सही नहीं की गई है इसकी। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है क्योंकि इसकी पूर्ण व्याख्या यहाँ पे नहीं की गई है। लास्ट वाले की सचिव की भांति तो कार्य करते थे, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन व्याख्या सही नहीं हुई है। मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म जो है सुमेलित है। तो युग्म सुमेलित है। सुमंत जो है विदेशी संबंधी मामले सही दिया गया। पेशवा गलत दिया गया यहाँ पर। सचिव भी गलत दिया गया। मात्या जो है यहाँ भी ये भी युद्ध नीति गलत दी गई है। तो आगे इनको मैच करना, वही कौन किससे संबंध रखता था। तो पूना की बात करोगे तो पूना के अंदर पेशवा बैठता था, यानी कि पेशवा दफ्तर पूना के अंदर था। और जब आप ग्वालियर की बात करते हो, ग्वालियर में सिंधिया थे। और जो आगे जब हम देखोगे वही नागपुर के भोसले थे, वही बड़ौदा के गायकवाड़ थे। तो एक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ। तो रायगढ़ में 1674 में हुआ, 2 बार हुआ था भाई इनका राज्याभिषेक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो पेशवा जो है मुंबई, यहाँ पे गलत दिया गया है क्योंकि पेशवा मुंबई नहीं पूना होगा। सिंधिया ग्वालियर है, भोसले नागपुर है, होलकर इंदौर में है। शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे। तो ये शिवनेर में हुए थे। तो इसको याद करने का तरीका है भाई, शिवाजी से शिवनेर आप याद रख सकते हो। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो ये हुआ था भाई जन्म और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब धारण की। तो इनका जोड़ा देखना था। 27 में इनका जन्म हुआ, 74 में इन्होंने राज्याभिषेक इनका हुआ था। कौन अंग्रेज जो है शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार क्या था, भेंट में दिए थे। तो ये हेनरी ऑक्सीडेंट था जो वहाँ पे प्रेजेंट था भाई। और एक क्वेश्चन हो रहा है कि शिवाजी को जो है तोप वगैरह किससे मिली थी। तो ये अंग्रेजों से ही मिली थी। शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो शिवनेर में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक किस जगह हुआ। तो ये रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। रायगढ़ में हुआ। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी, रायगढ़ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी के जो विषय में कथन जो है सत्य कौन सा इनमें से नहीं है। फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धर्म नीति की प्रशंसा की है। तो प्रशंसा इसलिए करता है भाई क्योंकि शिवाजी जो था जो किसी भी धर्म की स्त्री के साथ यानी कि बदसलूकी वगैरह बर्दाश्त नहीं करते थे। अपने सैनिकों को उन्होंने मनाही कर रखी थी कि कोई भी लेडीज़ को आप अगर पकड़ लेते हो या बच्चों को, बिल्कुल भी आपको युद्ध में टच नहीं करना है। लेडीज़ को कोई भी गलत नज़र से नहीं देखेगा तो उसकी सज़ा मिलती थी भैया, कोई ऐसा करता था। तो इनकी ये नीति अच्छी थी। हिंदी स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले। तो ये तो गलत था भाई। हिंदी साम्राज्य के लिए वो उनसे क्यों मिलेंगे, क्यों औरंगजेब उनसे इस उद्देश्य को लेकर के मिलने मिलेगा। शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ दिया। बिल्कुल सही है। शिवाजी ने व्यापार वाणिज्य की उपेक्षा की। ये बिल्कुल इनके मराठों के बारे में सही है भाई। इन्होंने व्यापार वाणिज्य की तरफ ध्यान नहीं दिया यानी कि उसकी उपेक्षा की। तो ये कई बार पूछा जा चुका है ये इस टाइप का क्वेश्चन। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवाजी के विषय में असत्य है भाई। शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, वे कट्टर हिंदू थे। बिल्कुल सही है। उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ 1674 में। उन्होंने मुस्लिमों का धर्मांतरण के लिए और हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था भाई। धार्मिक नीति उनकी अच्छी थी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था से संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं देखना भाई हमें। काठी से जो है भूमि की नाप ली जाती थी। याद रखिए वही इंपॉर्टेंट चीज़ टर्म आई है। काठी से जो है मराठवाड़ा एरिया की नाप ली जाती थी यानी कि नाप की इकाई काठी थी। उपज का जो है 30% राजस्व लिया जाता था। 1/3 1/, हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा ये शायद। तो कृषक पैदावार या नकद के रूप में दोनों टाइप में दे सकता था। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली करनी होती थी। तो जमींदारी की प्रथा का इन्होंने जो है शिवाजी ने विरोध किया था। तो ये नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे।
शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश मामलों की देखरेख करता था, सुमंत को जो है विदेश मामला सौंपे गए थे। शिवाजी के बारे में एक गलत कथन चुनिए, गलत कथन बताएं। तो उन्होंने मुसलमानों को अपने शासन में नियुक्त किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने औरंगजेब ने उन्हें एक पदवी दी थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने इनकी एक नौसेना भी थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कोई भी कथन गलत नहीं है। शिवाजी के समय में जो परराष्ट्र मामलों में प्रभारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? सुमंत जो है भाई विदेश मामले ही इसको बोल सकते हैं। विदेश तो वही होगा ना जो आसपास के एरिया होंगे, तो इसलिए ये सुमंत होता। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के मंत्री जो है सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री सुमंत। शिवाजी के अंतर जो परराष्ट्र मामलों का मंत्री सुमंत। कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, याद रखना इसको, कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये बार बार पूछा जा चुका है। शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को जो है अमात्य के नाम से जानते थे। वित्त मंत्री याद रखना अपने, अमात्य जो है वित्त मंत्री को बोलते थे। मराठा अधिकारियों ने कौन से राजस्व विभाग की देखभाल के लिए जो है अमात्य था? मराठा के अंतर्गत भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? तो ये पटेल नामक जो है जो इसके कर्मचारी अधिकारी लगा लीजिए, ये वसूलते थे। पटेल आपने याद रखना है। और इसको याद रखने का तरीका ये भी है कि गुजरात एरिया साइड से पटेल जी थे हमारे, तो इस टाइप से भी इसको याद रख सकते हो। और जहाँ पे बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले ऊपर क्वेश्चन के अंदर की इसी टाइप का क्वेश्चन था कि राजस्व वसूली वगैरह से संबंधित, तो पटेल वहाँ पे नहीं था, इसलिए उसका आंसर वहाँ पे गलत हो गया था। अमात्य जो है शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था, तो ये किस मामले में था? आय व्यय का हिसाब रखता था अमात्य। पुरंदर की संधि 1665 में निम्नलिखित शास्त्रों में से कौन एक सत्य नहीं है? शिवाजी को 35 में से 23 किले देने पड़े, समर्पित करने पड़े, सही है। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। या संभाजी को 5000 मनसब प्रदान किया गया, संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। शिवाजी ने यह अपेक्षा नहीं की कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियान में सहायता प्रदान करे, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है ओनली, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे गलत है। लेकिन शिवाजी से अपेक्षा थी कि वह मुगल सेनापतियों को जब भी वो बीजापुर का अभियान करेंगे तो उनकी हेल्प करेंगे, ऐसा पुरंदर की संधि के अंदर लिखा गया था या उसकी टर्म थी ये। तो यहाँ पे गलत है, अपेक्षा वर्ड आ गया जब। 42 देखिए, मराठों के अंतर्गत गाँव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? तो ये था पटेलों का। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी? सही, ये की थी भाई हमारे राजा जयसिंह के साथ। किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर जयसिंह पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने समर्पण किस किले में किया था? तो ये पुरंदर के किले में किया था, इसीलिए इसको पुरंदर की संधि या पुरंदर के किले में हुई थी, इस वजह से। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 किस मुगल सेनानायक के साथ जो है, ये अभी पढ़ा, जयसिंह। किस मुगल सेनापति ने? तो ये भी जयसिंह। पुरंदर संधि जयसिंह, पुरंदर की संधि जयसिंह। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? पुरंदर। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी शिवाजी की, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो ये मराठा प्रशासन में थी। तो आगे नाम दिए गए हैं इनके, याद रखना भाई। ये पेशवा प्रधानमंत्री होता था और जो सारे कार्य संपादित करता था। जो मजूमदार था या अमात्य, इसको मजूमदार को अमात्य बोलते थे। वित्त और राजस्व का मंत्री होता था वाक्यान्विश जो है, इसका कार्य गृह मंत्री के समान होता था। दबीर सुमंत विदेश मामलों से सबनी से अथवा सचिव को जो है शाही पत्र व्यवहार करना पड़ता था। पंडित राव यह धर्म मंत्री था। सर्रे नौबत यह सेना नायक था भाई, सर्रे नौबत, तो ये सेना नायक था। न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश था। अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरुनवीस या चिटनीस का क्या कर्तव्य था? तो सुरुनवीस जो चटनीस था, ये भी क्या करता था? पत्र व्यवहार के कार्य में मदद करता था। सुरुनवीस या चटनीस याद रखना अपने, चिटनीस। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी भाई मराठा प्रशासन में। विघटन इसने जो है शासन का किसने किया अष्टप्रधान का? तो ये विघटन किया था भाई संभाजी ने। इनमें से कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? तो ये कोतवाल जो है भाई, ये नहीं था। मजूमदार पेशवा सुमंत थे। निम्न मराठा देवियों में जिसने 1700 में अगले मुगल साम्राज्य के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया, कौन थी? ताराबाई थी भाई, हमने बहुत बार पढ़ा है। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और जो है कारगर बनाया? तो ये बनाया था भाई बालाजी विश्वनाथ ने। वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को जो है मुगलों के आक्रमण से बचाए रखा, तो ये थी ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व तो किसके हाथ में था? तो ताराबाई के हाथ में था। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि किसे दी थी? तो ये ईमानदार की उपाधि दी थी भाई, ये ताराबाई दिए गए। लेकिन मेरा मानना है ईमानदार की उपाधि यहाँ पे बी दिया गया है भाई, आप इसको जरूर चेक कर लेना। मेरी तरफ से इसका आंसर साहू रहेगा, क्योंकि साहू उसकी कैद में था और इसको ईमानदार की उपाधि दी गई थी। ताराबाई यहाँ पे गलत दिया गया है। एक बार आप भी खुद अपना डाउट क्लियर कर लें, चेक कर लें इस चीज़ को। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ये ताराबाई के था। भू राजस्व कितना वसूल किया जाता था? 2/5 शिवाजी का जो था। राजा राम की धर्मपत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का क्या नाम था? तो ये ताराबाई था। राजा राम की पत्नी और धर्मपत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता ताराबाई।
शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो ये हवलदार होता था, सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी। कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था? तो ये तो 40% था भाई। मराठा सेना में बरगीर क्या था? बरगीर होता था भाई, घुड़सवार को बरगीर बोलते थे, बरगीर होता था घुड़सवार। निम्न में से किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली छोटी से छोटी इकाई थी? तो हवलदार के अंडर में 25 घुड़सवार वाली सबसे छोटी इकाई थी। पानीपत तीसरा युद्ध 1761 किन पक्षों में हुआ? तो यहाँ अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठे हार गए। शिवाजी की शाही अश्व सेना को कहते थे, क्या कहते थे भाई? ये कहते थे बरगीर बोलते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया? तो ये हराया था भाई अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था भाई मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था, किसने किया था? अफगानों ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया अफगानों ने। लड़ा गया 1761 में, इस पानीपत के बीच हुआ। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेनानायक का नाम क्या था? इब्राहिम गारदी था। और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इब्राहिम गारदी जो था भाई इनका तोप खाने का अध्यक्ष था। तोप खाना इसके अंडर में था। मराठा तोप खाने के मुख्य व्यवस्थापक कौन थे? तो इब्राहिम खां गारदी। ये मारा गया था मुस्लिम। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायस राय जो तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। इंपॉर्टेंट है वही एक कारण, तैमूर शाह का जो है निष्कासन हो गया था, लाहौर से अपने वायस राय का बदला लेना चाहता था। तो ये मेन कारण था। जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तो बालाजी बाजीराव था उस टाइम पे, जो छत्रपति था पानी उस टाइम पे। दो मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, और चांदी और तांबे के तो जो रूढ़ी गणना ही नहीं की जा सकती। 18वीं शताब्दी का द्वितीय जो युद्ध था पानीपत की, जो लड़ाई हुई थी, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी, तो भारतीय शक्ति के प्रभाव का कूट संदेश ये किसने दिया था? तो ये दिया था भाई पेशवा को, ये कूट संदेश दिया गया था। और इसको देने वाले एक पंडित थे जिसका नाम जो है आगे आ जाएगा, क्योंकि काशी राम या काशी राज कुछ इस टाइप से इनका नाम था। तो ये काशी आपको याद रखना इन्होंने दिया था। मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए सुजाउद्दौला केवल इससे प्रेरित हुआ था क्योंकि वह अपने समय के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सुजाउद्दौला इसलिए प्रेरित हुआ था मराठों के विरुद्ध, यानी कि अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था, क्योंकि उसे डाउट था कि भाई अगर मराठे जीत गए तो उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए वो अब्दाली की साइड लगता है। तो दो मोती कौन कौन थे? आपने पढ़ा होगा, राम राय और शिव राय, दोनों मारे गए थे। तो मोती की बात हो रही है। 22 सोने की मोहरे, यानी कि 22 सोने मोहरे में इनके कोई मेन अफसर रहे होंगे, 22 वो मारे गए होंगे। चांदी तांबे में इन्होंने सैनिकों को बताया था कूट वर्ड में, तो ये चीज़ है वो। कौन मराठा पैदल सेना में सबसे निचले दर्जे पर था? तो ये नायक होते थे, सबसे निचले दर्जे पर होते थे। हवलदार के साथ जो 25 घोड़सवार होते थे। इस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा, ये देखिए आ गया काशीराज पंडित। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसने अलीवर्दी खां से उड़ीसा के भाग का राजस्व प्रदान किया था? तो ये था भाई रघुजी भोसले। इनको जो है उड़ीसा का भाग राजस्व के रूप में प्रदान किया गया था अलीवर्दी खान ने, जो बंगाल का नवाब था। शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो नायक था। मराठों के उत्कर्ष का निम्न से कौन सा कारण नहीं है? तो राजनीतिक जागृति नहीं है, धार्मिक चेतना है, भौगोलिक सुरक्षा अच्छी थी उनकी, उच्च नेतृत्व शक्ति थी उनकी। 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार किसको हस्तांतरित कर दिया था? तो ये मराठों कर दिया था। 1751 में डेट याद रखनी है आपने, अलीवर्दी खान ने किया था ये। किसने कहा था हमें जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो इसकी समय गिर जाएगी? तो ये कहा था बाजीराव प्रथम ने, जो पेशवा था मुगल साम्राज्य के लिए, इसने ऐसा बोला था। मराठों के उदय में जो है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? मराठों की सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, मराठों के लोगों में व्याप्त सामाजिक चेतना, कुतुब शाही शासकों द्वारा मराठा सुधारों को प्रश्रय। तो ये तीन हो जाएंगे भाई। महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता से केंद्र की दूरी, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। अफजल खां का मूल नाम क्या था भाई? ये अब्दुल्ला भट्टारी था। किसने कहा था कि हम जर्जर, तो ये अभी ऊपर पढ़ा था मैंने, बालाजी प्रथम ने, बाजीराव ने किया था, यह बोला था। यह राजा उदारता के लिए अपने गुप्तचरों को भुगतान करता था, जिसके कारण उसको सही सूचना मिलती थी और विजय में बड़ी मदद मिलती थी। शिवाजी के बारे में विवरण किसने दिया है? तो अभय कैरे ने ऐसा बोला है कि उसकी गुप्तचर व्यवस्था अच्छी थी शिवाजी की। वह कौन से निर्णायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ये अफजल खां को भेजा था, जिसको जो है बगनखे से मार दिया था शिवाजी ने दबा करके। नीचे दिए गए मानचित्र यहाँ पर नहीं दिया गया है। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया गया है? मराठों के अभिलेखों में मोडी लिपि आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ गया। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? तो ये हराया था इन्होंने सलहार के युद्ध में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था?
सलहार आपको याद रखना है भाई, सलहार इम्पोर्टेंट है। सलहार का युद्ध, सलहार का युद्ध, सलहार सलहार। तो यहाँ पे हार वर्ड भी आया हुआ है, थोड़ा तरीके से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सलहार, शिवाजी सलहार। किसके समय में मराठा राजा जो है नाचीज हो गया और पेशवा वास्तु शासक हो गए? तो ये बालाजी जो है, बालाजी राव के टाइम पे जो है नाचीज हो गया। पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेवारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंप दी गई, जिसका नाम क्या था? कान्होजी अंग्रे जो है इनका जो है मराठा नौसेना की जिम्मेवारी सौंप दी गई थी। कान्होजी अंग्रे याद रखना आपको, कान्होजी अंग्रे। किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो ये चरम सीमा पे आपने पढ़ रखा होगा बालाजी सेकंड के टाइम पे। इनमें से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक रहा? तो ये रहा था जिंजी के घेरे के अंदर, राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक रहा जिंजी के। पागा क्या था भाई? पागा इंपॉर्टेंट टर्म है। पागा नियमित सेना को पागा बोलते थे। जिस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया, वह कौन सा वर्ष था? 1663 था भाई। कौन सा किला था जिसने शिवाजी ने जीता था? पहला किला तोरण का था भाई, सबसे पहले भी जो किला शिवाजी ने जीता तोरण का। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास था भाई। और रामदास ही वो इनके गुरु थे, ये इनके आध्यात्मिक गुरु भी थे। और इन्हीं के वस्त्र जो थे ये भगवा वस्त्र धारण करते थे। तो इसी वजह से शिवाजी का जो झंडा था वो भगवा था। इनसे प्रेरित थे ये काफ़ी ज़्यादा, और इन्होंने ही इनको प्रेरित किया था। इनमें से किसको देशमुख पाटिल नायक के नाम से पुकारा गया है? तो ये स्वतंत्र सरदार। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी भाई? ये की थी महादाजी सिंधिया ने की थी। सी था इसका आंसर। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये भाई आगरा के किले में कैद थे। शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था? तो इनमें से जो तुकाराम जो थे ये जीवित नहीं थे। गंगा भट्ट ने तो किया ही था। रामदास जीवित थे। दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक थे, वो भी जीवित थे। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो ये आदिल शाह से की थी। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1795 में। संगोला की संधि किस पेशवा का संबंध है इससे? बाजीराव का। सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन, तो मराठा शक्ति के उदय के लिए सब किस मराठा को संत को इसका महत्व है? तो समर्थ रामदास का। मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में जो है कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1682 के अंदर। मराठा राज्य क्षेत्र में भूमि की माप जोक की इकाई क्या थी? तो ये काठी हमने पढ़ा था। 1664-1670 में सूरत पर हमले से जो है शिवाजी को सर्वाधिक लाभ क्या हुआ? तो इससे क्या हुआ? लूट का बड़ा धन इसको प्राप्त होता है यहाँ से। जो लूट इन्होंने की थी सूरत की 1664 और 70, दोनों डेट आपको याद रखनी है। और काठी याद रखना है, इनकी माप की इकाई थी काठी। किस पेशवा को मुगल साम्राज्य का द्वितीय संरक्षक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाजीराव प्रथम को द्वितीय संरक्षक। इनमें से किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की? तो ये की थी भी बाजीराव फर्स्ट ने हिंदू पद पातशाही की। उत्तर भारत का पहला भौगोलिक क्षेत्र जहाँ मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला, तो ये था मालवा। किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? तो ये नामदेव का। भोसले कहाँ के शासक थे? नागपुर के थे। बकर क्या है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास रचना के साधन को जो इतिहास लिखा गया है मराठ एरिया का, तो उसको बखर बोलते हैं। ये क्वेश्चन भाई नेट में आया हुआ है, इसी नेट के अंदर सेम क्वेश्चन आया था आज से 1.5 साल पहले जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर। निम्न में से किस मराठों का जो विस्तृत इतिहास लिखने का वाला प्रथम जो इतिहासकार कौन है? तो ये डफ ने लिखा है, ग्रांड डफ ने। मराठा राजाओं ने क्या किया था? इनमें से हमेशा आपस में इन्होंने लड़ाई की थी, आपस में ही लड़ते रहे, इस वजह से मेन कारण भी था ये। किस पेशवा ने जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान किया था? तो ये किया था बाजीराव प्रथम ने। जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध इसने एक लंबा अभियान किया था बाजीराव प्रथम ने। 1739 में पुर्तगाली द्वारा अधिकृत सालसेट एवं जो बसाइन का अधिकार किसका हो गया था? मराठों का हो गया था 1739 में। मुकासा क्या है? मुकासा जागीर को बोलते थे। ये शिवाजी के समय सरनौबत का पद संबंध था सैनिक प्रशासन से। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? ये चौथ था भाई। साहू को दक्कन की चौथ एवं सरदेश मुखी का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया? तो ये फारूक सियार के टाइम में प्रदान किया गया। आगे भाई हमारा पार्ट 37 मुगल काल और विदा, और ये हमारा 37 अगला पार्ट होगा, और जो अंतिम पार्ट होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।